हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग सुबह से ही शुरू हो रहा है। फ़र्क बस इतना है कि सिद्धार्थ स्कूल जा चुका है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और आज हस्बैंड की ऑफ़िस में पार्टी वगैरह थी तो उतना ज़्यादा कुछ कुकिंग मॉर्निंग में करना नहीं था और सिद्धार्थ को तो बस पूरा खाना तो बना के देना नहीं होता है, जो भी उसका करना था वो मैं कर चुकी हूँ। और उसके बाद मैं सीधा लग गई थी फ्रिज साफ़ करने के लिए। कई दिनों से सोच रही थी कि फ़्रिज को क्लीन करना है, काफ़ी गंदा हो गया था, बहुत गंदा नहीं लेकिन इतना हो गया था कि वो देखा नहीं जा रहा था। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अच्छे से क्लीन करते हैं इसको। अभी सुबह का टाइम था तो वैसे ही किचन मेरा थोड़ा फैला फैला होता है, जब सफाई हो जाती है तो उसके बाद सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं, लेकिन सुबह के टाइम होती है ना, कई तरह की चीज़ें रखी रहती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं पूरा एक बार में ना खाली करके अगर थोड़ा थोड़ा करूँ तो ज़्यादा कन्वीनियंट भी रहेगा मेरे लिए और दूसरा एकदम फैलेगा नहीं कि पूरे किचन में चीज़ें ही चीज़ें हैं। तो मैंने डोर साइड पहले लिया, इसके सारे अटैचमेंट निकाले और अटैचमेंट को मैंने भिगो करके 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। इस पे जो भी कहीं स्टेन वगैरह लगे हैं पहले के तो वो थोड़ा सा फूल जाएंगे पानी में। मीनवाइल जो मेरा फ्रिज का डोर है उसके ऊपर स्प्रे मैं डाल दूँगी और उसको भी मैं फिर 5-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो होममेड स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली 99% घर की सारी क्लीनिंग के लिए। ग्लासेस वगैरह बस मैं कोलिन से करती हूँ, बाकी जो डस्टिंग हो गई या वुड सामान हो गया या मेरा किचन हो गया, कुक टॉप हो गया, फ्रिज हो गया, जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो हो गया, या फ्रिज के अंदर की क्लीनिंग भी मैं अपने होममेड क्लीनर से ही करती हूँ, जो कि बहुत ईजी है बनाना। 2 कप आपको लेना है पानी, 1 कप आपको लेना है विनेगर, 1 से लेकर 2 टेबलस्पून तक आप उसमें जो लिक्विड डिटर्जेंट है वो डाल सकते हैं, मतलब जिससे आप बर्तन धोते हैं ना वो वाला जो लिक्विड होता है वो डालिए। 1 चम्मच अगर आप रेगुलरली पूरा क्लीन कर रहे हैं उसके लिए। कुछ आप टफ़ स्टेन की क्लीनिंग करने वाले हो तो उस टाइम आप 2 चम्मच डाल सकते हो, अदरवाइज़ जो रेगुलर है उसमें सिर्फ 1 चम्मच आपको डालना है। बेकिंग सोडा अब मैं नहीं डालती हूँ, जब कोई टफ़ क्लीनिंग करनी होती है तब मैं डालती हूँ, रेगुलर में नहीं डालती हूँ। और फिर इसके अंदर आप चाहो तो एसेंशियल ऑयल डाल सकते हो, बट मैं वो भी नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे विनेगर की स्मेल से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 2 कप विनेगर, 1 कप पानी और 1 चम्मच आपको उसके अंदर लिक्विड जो डिश वॉशिंग सोप आता है वो ऐड करना है। तो चलिए देखते देखते यहाँ पे जो मेरी फ्रिज की डोर साइड की अटैचमेंट थी सारी हो गई हैं क्लीन। हम जब भी रेगुलर क्लीनिंग करते हैं ना तो ये जो है एवरी टाइम हम लोग क्लीन नहीं करते हैं, लेकिन हाँ 2-3 महीने पे एक बार आपको इससे गो थ्रू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ें गिरती हैं ना फिर वो जमती चली जाती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कुछ मसाले मुझे लग रहे थे, फ्रीज़र में मैं मसाले रखती हूँ तो कई बार निकालने उकालने में स्पिलेज हो जाती है, तो ये मसाले का पाउडर है, इसे अगर अभी नहीं निकालेंगे तो फिर ये जमता जाएगा। तो 2-3 महीने में एक बार ज़रूर इसको देख लीजिए। और हाँ, मैं पहले ना गीला कपड़ा या फिर गीला ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही मैंने इसमें पहले स्प्रे डाला है। हमेशा पहले इसको ड्राई क्लीन कीजिए। तो सूखे ब्रश से जितना हो सका मैंने पूरा जो मसाला वगैरह था या डस्ट वगैरह थी वो हटा दिया। उसके बाद फिर मैंने सूखे ही कपड़े से थोड़ा सा दबा करके अच्छे से, क्योंकि ब्रश से उतना क्लीन नहीं होता है, तो फिर अच्छे से दबा करके मैंने कपड़े का ऐसे कोना जैसा बना करके इससे भी क्लीन किया। और फाइनली 3rd टाइम फिर मैंने थोड़ा सा गीला करके कपड़ा क्लीन कर दिया था, तो ये एकदम चमक गया था, एकदम अच्छा हो गया था। 2-3 महीने पे आप एक बार इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। बाकी तब तक यहाँ भी जो भी गंदगी लगी हुई थी वो सारी भी अच्छे से फूल गई थी, कहीं कहीं स्पॉट थे, ज़्यादा गंदा ये था नहीं, तो फटाफट मैंने इसको भी क्लीन कर दिया। और पहले मैं एक बार स्प्रे डालती हूँ और कपड़े से अच्छी तरीके से मैं पोंछ देती हूँ, उसके बाद सेकंड टाइम फिर मैं स्प्रे डालती हूँ और स्प्रे डाल के दोबारा फिर दूसरे कपड़े से अच्छे से पोंछती हूँ। ऐसा करने से बहुत अच्छी एकदम बढ़िया क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि फ़र्स्ट वाले कपड़े में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगा ही रह जाता है, तो उससे आप अगर दोबारा वाइप करो तो हो सकता है वो पार्टिकल फिर से फ्रिज में लग जाए। तो इसीलिए मैं 2 कपड़े रखती हूँ और एक बार क्लीनिंग उससे और फिर दोबारा दूसरे कपड़े से। इसी तरीके से मैं पूरा फ्रिज साफ़ करती हूँ। जब तक ये डोर को मैंने क्लीन किया तब तक जो मैंने अटैचमेंट वॉश करके रखी थी वो भी सब सूख गई थी, हल्का फुल्का पानी लगा हुआ था, तो फिर मैंने अच्छे से उसको वाइप कर दिया था। और बस इसको पहले मैं अरेंज कर दूं, जो सामान मैंने निकाला है वो वापस रख दूं, फिर हम मेन फ्रिज की तरफ जाएंगे और उसका सामान निकालेंगे, क्योंकि वैसे भी उसमें बहुत ज़्यादा सामान भरा हुआ है।
और ये जो सारी अटैचमेंट्स हैं ना, इनको भी मैं वॉश करने वाली हूँ, तो इनको निकाल करके अच्छे से वॉश करके वाइप करके तब मैं लगाऊंगी। जितनी भी इसकी अटैचमेंट थी ना, उन सब पे थोड़ा बहुत स्पिलेज था, वो सारे मैंने निकाल के वॉश कर दिए हैं। पूरा फ्रिज ऊपर से ऐसे जो पूरा बैकग्राउंड है उसका, दीवारें हैं चारों तरफ की, वो सारी क्लीन थी, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन बॉटम में ना कुछ दूध वगैरह की मुझे लग रही थी, जो मुझे मालूम भी नहीं पड़ी है, किसी से गिरा होगा शायद, स्पिलेज हुई होगी, पता नहीं चला होगा। तो नीचे कुछ दूध जैसा मुझे लगा कि नीचे तक पहुँच गया है और वो जम गया है। तो उस पर भी मैंने अच्छे से ना जो स्प्रे है वो डाल दिया था और फटाफट क्लीनिंग कर दी सारी, अच्छे से फ्रिज क्लीन हो गया। ये वाले जो ग्लास के सारे अटैचमेंट हैं इनको भी मैंने वॉश कर लिया और इनको अच्छे से मैंने वाइप कर लिया। इनको सूखने में टाइम लग रहा था, तो इनको बढ़िया तरीके से मैंने कपड़े से वाइप कर लिया और फिर से इनको रीअरेंज यहाँ पे कर दिया है। और फिर अपना जो भी सारा इसका सामान है वो धीरे धीरे मैं यहाँ पर लगा दूँगी। फ्रिज की क्लीनिंग किसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगती है? मुझे तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री लगती है। ऐसा लगता है कितना ही बड़ा काम हो गया है। वैसे तो कोई भी क्लीनिंग करो, आप किसी भी जगह की क्लीनिंग करो, उसको करने के बाद एक अलग टाइप का सेटिस्फैक्शन मिलता है आपको, बट स्टिल फ्रिज क्लीन करने के बाद तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ बारिश भी शुरू हो गई है। मैं सोच रहा हूँ उसका पेपर प्लेन छोड़ेंगे तो क्या होगा? पेपर प्लेन तुरंत ही गिर जाएगा, पानी टेस्ट करके रहता है। ऐसा लग रहा है गर्मी नहीं बारिश चल रही है। बारिश ही चल रही है, मतलब इस मौसम में ऐसा नहीं होता, इस सीज़न में, मतलब इस मंथ में। सीजन अब चेंज होगा ना, गर्मियों से। मस्त है, चलो पढ़ाई करवाओ, बहुत रेस्ट। फ्रिज में ना बहुत सारे छुपे हुए खजाने मिलते हैं। ये छुपा हुआ खजाना नहीं है, ये मलाई है जो मुझे पता था है, और इसका मुझे घी बनाना था, तो ये तो मैंने घी बनने के लिए यहाँ लगा दिया है। बट हाँ, बहुत सारी कुछ ऐसी बची हुई सब्ज़ी वब्ज़ी मुझे मिली, जो सारी मैंने थ्रो कर दी, हटा दी। और अच्छा जो सामान था वो सारा मैंने रीअरेंज किया। और बारिश तो इतनी बढ़िया हो रही थी कि मन कर रहा था बस यहीं खड़े रहो, बारिश को देखते रहो। और जो ठंडी ठंडी हवा फुहार के साथ आ रही थी ना, छींटे आ रहे थे जो, वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो थोड़ी देर तो हमने 5-10 मिनट यहाँ पे खड़े होकर मैंने और सिद्धार्थ ने एंजॉय किया, बातचीत करी, और फिर ना दिन के कामों में लग गए। और सबसे ज़्यादा मेजर काम तो अभी चल रहा है सिद्धार्थ का एग्ज़ाम, तो उसको दिन भर फिर पढ़ाना और फिर अपने भी काम उस बीच में करना। पूरा दिन टाइम नहीं लगा कि कुछ और मैं व्लॉग कर पाऊँ। तो अभी मिली हूँ सीधा मैं शाम को। यहाँ पे देखिए घी बन गया है, मैंने उसको बर्नी में भर के रख दिया है। फिर आपने मटर देखी होगी, क्योंकि सिद्धार्थ का मन था मटर कुलचे खाने का, तो मटर मैंने उबाल ली है। मैंने दोपहर में उसको सोक करने चढ़ा दिया था कुलचे के लिए। मैंने यहाँ पे आटा भी लगा दिया है और यहाँ पे वेजीज़ भी मैंने कट कर ली हैं, जो जो हमारे मटर के अंदर जाएंगी। मटर की जो चाट होती है ना, ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। हम हमेशा मटर कुलचे को ना स्ट्रीट फूड से कनेक्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि अरे अनहेल्दी सी चीज़ है, लेकिन नहीं। अगर आप घर पे बनाते हो ना, तो ऑब्वियसली आप अपनी सोच समझ के साथ अच्छे इंग्रेडिएंट को यूज़ करके बनाते हैं, तो ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होता है। मटर आप खा रहे हो जो कि हाई इन फाइबर होती है, उसके अंदर आपको प्रोटीन मिलता है, तो एक वो फैक्टर होता है। दूसरा, इसमें ऑयल हम नहीं डालते हैं, ऑयललेस होता है ये, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा, इसमें हम ये वेजीज़ डालते हैं, प्याज टमाटर ही है, बट है तो कुछ कच्चा रॉ वेजीज़ हैं जो बच्चे इस बहाने से ही खा लेते हैं, तो ये भी एक हेल्दी चीज़ है। और रही बात कुलचों की, तो आप मैदे के ना बना करके आटे के अगर बनाए जैसे मैंने बनाए हैं, तो वो भी हेल्दी है। रोटी तो हो गया, वो रोटी या पराठा ही तो हो गया। तो जैसे जो हम जैसे बड़े लोग हैं, उनको थोड़ा आटा सोच समझ के खाना चाहिए, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ आटा इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन बच्चों के लिए तो आप गेहूं का आटा उनको दे सकते हैं। तो गेहूं के आटे के अगर आप कुलचे बना रहे हैं, तो वो भी कितना हेल्दी होगा। तो मुझे तो ये बहुत हेल्दी लगता है। चलिए इसमें सब चीज़ें मिला देते हैं, जो हम मिलाते हैं, जो आपको पता ही है, मैंने कई बार आपसे शेयर की हैं। तो मैंने इसमें भुना हुआ सिका जीरा डाला है, इमली की चटनी डाली है, लाल मिर्च डाला है, नींबू, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर, ये सब डाल लें। मैं इसमें खीरा नहीं डालती हूँ, और वैसे भी खीरा पड़ता नहीं है इसमें। आप
डालने को डाल सकते हैं, बट खीरा नहीं पड़ता है तो मैं खीरा कभी नहीं डालती हूँ। सिर्फ टमाटर, प्याज और धनिया, हरी मिर्च, यही सारी चीज़ें डालती हूँ। अच्छा, इसमें जैसे मैंने इमली की चटनी डाली है ना, तो इमली की चटनी भी आप थोड़ा डालें और इमली का खट्टा पानी भी आप इसमें डाल लें, तब वो एकदम बाहर जैसा स्वाद आता है। बट मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था इमली भिगोने का, तो मैंने आज नींबू से ही काम चला लिया और इमली की मैंने चटनी इसमें यूज़ कर लिया। फिर भी ये बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आई। और इस छोटू से क्यूटू से कुकर का लिंक कई लोगों ने मांगा था मुझसे। जिन्होंने मांगा था मैंने उनको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, लेकिन स्टिल मैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना लिंक डाल दूँगी, तो अगर किसी को चाहिए तो आप ज़रूर वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुलचे का जो आटा है वो तो अच्छे से बन ही गया था, तो फटाफट बना लेते हैं कुलचे। लोहे वाले तवे पे तो मैंने कुलचे बना लिए, दूसरी तरफ यहाँ दूसरा तवा मैंने चढ़ाया है और इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए। इसको थोड़ी सी बटर ले लिए, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, हल्का सा हल्दी का पाउडर मैंने डाल दिया है। अच्छे से इसको फैला देंगे पूरे तवे पे, और जो कुलचा हमने बना करके तैयार किया ना, उसको हल्का सा हम इस पर सेक लेंगे दोनों साइड से, तो देखने में ये और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। और फिर हम इसको सर्व करेंगे। और ये यमी यमी मटर बहुत ही टेस्टी लगे खाने में इन कुलचों के साथ में। और ये हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। अभी मैं किचन में जा रही हूँ एक ऐसी सब्ज़ी बनाने के लिए जो बहुत ही सिंपल है, गर्मियों में बहुत मिलती है, वो है लौकी। बहुत ही लोग खाने में आनाकानी करते हैं, बट ये रेसिपी है ना, मेरे घर में मेरे हस्बैंड नहीं आनाकानी करते हैं, किसी भी तरह से मैं लौकी बनाती हूँ वो भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। लेकिन सिद्धार्थ तो लौकी देख ही नहीं सकता है। बस ये एक रेसिपी है जो वो अच्छे से खा लेता है, पराठे के साथ भी और राइस के साथ भी। ये बहुत टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो यहाँ पे देखिए लौकी कटी हुई रखी थी, इसको मैंने कुकर में डाला है। साथ में मैंने अभी 3-4 आलू मीडियम साइज़ के कट किए हैं, वो भी मैंने डाल दिए हैं। दोनों को एक साथ उबालना है आपको। चाहें तो 1-2 चुटकी नमक डाल सकते हैं इसमें, बट मैंने कुछ भी नहीं डाला है। थोड़ा सा पानी डाल दिया 1 कप, और मैंने इसमें सीटी लगा ली है। 2-3 सीटी में ये अच्छे से गल जाएंगे। तो ये जो सिंपल छोटी छोटी रेसिपीज़ होती हैं ना, ये एवरीडे कुकिंग के लिए मुझे पता है आप सभी लोगों को बहुत हेल्प करेंगी, क्योंकि ये एवरीडे चीज़ है, एवरीडे कुकिंग है। ऐसा नहीं कि हम कुछ ओकेजनली कुछ जो अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं वैसी है। ये लौकी, तोरी, इनकी जो सब्ज़ियां होती हैं, ये आपको अपने लंच, डिनर, टिफ़िन, इन सब में बहुत अच्छे से हेल्प करती हैं। तो मैंने सोचा बना रही हूँ आज, तो शेयर करती हूँ। कल मैंने जो दूध उबाला था, मैंने दिखाया था ना शाम के समय जब मैं मटर बना रही थी, तो वो दूध जो है मैंने फ्रिज में रात को रख दिया था। सुबह उठो तो उसके ऊपर बहुत अच्छी मोटी मलाई जमी होती है, तो मलाई निकाल करके मैंने फिर से स्टोर करना स्टार्ट कर दिया है। अभी कल ही मैंने घी बनाया और अगले दिन से फिर मैंने मलाई स्टोर करनी स्टार्ट कर दी है। साथ में जो दूध होता है उसको मैं बॉटल में भर के फ्रिज में रख देती हूँ, कन्वीनियंट होता है। और बॉटल के अंदर दूध रहने से किसी भी तरीके की उसमें स्मेल नहीं आती है। कोई फ्रूट आप रख रहे हो, किसी भी तरीके का खाना रख रहे हो, तो कई बार उसकी स्मेल ट्रांसफ़र होती है। और दूध एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी स्मेल खींचता है, तुरंत ख़राब हो जाता है, और ना फिर उसकी चाय अच्छी लगती है और ना वो पिया जा पाता है। तो इसीलिए मैं बॉटल में रखना ही प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ सुबह के सारे कार्यकलाप चल रहे हैं। थोड़ी मटर मैंने फ्रोज़न वाली निकाल करके धो के रखी है, और ये फ्रोज़न मटर मैंने खुद फ्रोज़ किया था घर पे सीज़न के टाइम पे, तो वही मैंने निकाल के रखी है। उसको देखेंगे हम आगे कैसे यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ सिद्धार्थ को जब स्कूल छोड़ने गए थे ना, तो फिर मैं भी साथ में गई थी, और ये सब्ज़ियाँ कुछ मैं लेके आई हूँ। फ्रिज साफ़ हो गया है और मुझे पता भी चल गया था क्या क्या सब्ज़ियाँ लानी है, तो वो सारी मैं ले आई हूँ। चाय भी मैंने बना के पी ली है। और यहाँ पे हमारी लौकी और आलू ये दोनों भी हो गए हैं अच्छे से बॉईल, तो इनको थोड़ा सा मैश कर देंगे। आलू को ना बहुत ज़्यादा मैश मत कीजिएगा, 1 आध आलू आप कर लीजिए, बाकी इनके टुकड़े टुकड़े रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बाकी लौकी को आप जितना हो सके अच्छे से मैश कर लो, ताकि ये दिखेगी नहीं। अगर ये दिखेगी नहीं तो कोई भी इसको खा लेगा, उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा ये लौकी की सब्ज़ी है या आलू की। ये सब्ज़ी के अंदर ना हम लोग प्याज नहीं डाल रहे हैं, तो 2 मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं और इनका मैं पेस्ट बना लूँगी।
ये सब्ज़ी अगर आप घी में बनाओ ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए जो होममेड घी है जो मैंने कल बनाया था उसी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। घी के अंदर हम लोग ऐड करेंगे जीरा, तेजपत्ता, लाल सूखी मिर्च, हल्की सी हल्दी को डाल करके हम ऊपर से वो जो हमने प्यूरे बना के रखा है, प्यूरे नहीं पेस्ट बना के रखा है टमाटर का, ये भी ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है और हींग ऐड कर दिया। हींग ना तेल में डालने से मैंने फ़ील किया है कि चिपकने लगती हैं चीज़ें, चाहे प्याज हो चाहे टमाटर हो, चिपकने सा लगता है क्योंकि इसके अंदर वो नेचुरल गम होता है ना, तो मुझे लगता है उस वजह से। तो इसीलिए जब आप ग्रेवी कर रहे हो तो उस टाइम हींग डालो तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो फिर भूनने में नहीं बनता है। तो मैंने हींग, नमक और साथ में जिंजर गार्लिक का पेस्ट रखा हुआ था मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरीके से इसको भून के पका लेंगे और फिर हम इसमें ड्राई हमारे सूखे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, जीरा, धनिया और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। सब मसाले वसाले देखिए अच्छी तरीके से भून रहे हैं और इन बिटवीन हम इसके अंदर कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। तो एक बड़ा चम्मच भर करके मैंने कसूरी मेथी का लिया है और आप इसको इसी मसाले में डालें। ऊपर से चाहें तो डाल सकते हैं बट इस मसाले में भी आप ज़रूर डालिएगा। फिर हमने इसको देखिए भून लिया है और बीच में हमने थोड़ा पानी भी डाला था, उससे भुनाई बहुत अच्छी हो जाती है। तो थोड़ा पानी डाल करके आप भूने ना चीज़ों को तो अच्छी तरीके से भूनते हैं, कलर अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा होता है, बेहतर होता है, इन्हेंस होता है। तो यहाँ पे जब लगा कि मसाला बढ़िया से भुन गया तो मैंने जो बॉईल करके लौकी आलू रखे थे वो डाल दिए, स्प्लिट की हुई ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं और नमक वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और बस एक उबाल लगाएंगे। फिर हम इसमें खूब सारा हरा धनिया डालेंगे और ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। साइड बाय साइड मैं यहाँ पे राइस बना रही हूँ क्योंकि इसके साथ मैं आज राइस दे रही हूँ टिफ़िन में हस्बैंड को। देसी घी में मैंने शाह जीरा डाला है, काफ़ी सारे काजू मैंने डाले हैं, साथ ही लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। चावल डाल करके हल्का सा हम इसको भून लेंगे और उसके बाद फिर हम मटर इसमें ऐड कर देंगे। जो हमने रखे थे ना फ्रोज़न निकाल के, वो थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और ये हमारे पुलाव बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत टेस्टी लगते हैं ये खाने में। चलिए पैक कर देते हैं टिफ़िन। तो यहाँ पे मैंने देखिए सब्ज़ी पैक कर दी है और दूसरा वाला जो खाना है उसके अंदर मैं अचार पैक करने वाली हूँ। तो मैंने जो हींग वाला अचार बनाया था ना, इतना बढ़िया बना है, वो किसी ने नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई करना। ये मुझे ना मतलब मसाले वाले से भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। रोटी पराठे के साथ एकदम ना जान ऐड कर देता है किसी भी बोरिंग खाने में। खट्टा खट्टा सा बहुत बढ़िया बना था, ज़रूर बनाना उसको। और आज ना ब्रेकफास्ट में मैं ब्रेकफास्ट अपना स्किप कर रही हूँ और उसकी जगह पे ये बड़ा सा फ्रूट का मैंने पपाया का बाउल लिया है जिसके अंदर मैंने डाल दिया है ये रोस्टेड थोड़े से सीड एंड फ्लैक्स सीड जो होते हैं, ये मैंने उसमें स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो इसी बहाने वो भी खाए जा पाएंगे। जो मैंने मिक्स बना के रखा था ना पीरियड्स वाला, आपको याद होगा 1 से 15 दिन और 15 से 30 डेज़ वाला, वो वाला स्पून मैंने इसमें ही डाल लिया है। क्योंकि ऐसे जब आप फ्लैक्स सीड खाओ ना, ऐसे चम्मच मुँह में सीधा लेके खाओ तो बड़ा ही लिसलिसा अजीब सा, मतलब मुझे उसका टेक्स्चर उतना पसंद नहीं आता। लेकिन किसी फ्रूट में अगर आप स्प्रिंकल करके खा लो या फिर आप अपने रोटी वोटी के साथ सब्ज़ी के साथ उसको खा डालो ना, तो फिर बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो मैंने वही इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है। और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा आराम के साथ काम, मतलब बैठने वाला काम, यानी थोड़ा सा एडिटिंग का अपना काम करने के बाद, ज़्यादा नहीं सिर्फ 20 मिनट के लिए, फिर मैं आ गई किचन में। क्योंकि मुझे ये सब्ज़ी रखनी थी और ये अभी सुबह सुबह नहीं रखूँगी ना तो पत्तेदार कुछ चीज़ें हैं जो कि सूख जाएंगी। तो फ्रिज एकदम क्लीन हो गया है,
तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपनी सब्जियों को स्टोर करती हूँ। तो ये सारे जो बॉक्सेस हैं ये मैंने मंगाए हुए हैं, इनका भी लिंक मैं आपको टैग कर दूँगी, ये प्रोडक्ट लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट भी टैग कर दूँगी जिनको आप बाय कर सकते हो। बहुत यूज़फुल ये सारी चीज़ें हैं फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे ये जो ओपन बॉक्सेस हैं इनके अंदर जैसे थोड़ी लंबी लंबी चीज़ें हो गई, करेला हो गया, लौकी, तोरी, इस टाइप की जो चीज़ें हो गई, गाजर हो गई, खीरा हो गई, ये आप स्टोर कर सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं क्योंकि हम इसको बास्केट के अंदर डाल रहे हैं, जो हमारी नीचे वाली बास्केट है उसमें डालेंगे। मोटी जो सब्जियां हैं जैसे ब्रोकली, ये कद्दू है, साथ में ये पेठा है, इसका जूस मैं पीती हूँ कभी कभी, साथ ही लौकी हो गई, ये सारी चीज़ें मैं एज इट इज़ रख देती हूँ। इसको ऐसे किसी चीज़ से रैप करके नहीं रखती हूँ, ठीक रहती हैं। उसके बाद ये करी पत्ता है, करी पत्ता को थोड़ा सा अच्छे से आप रखो तो ज़्यादा दिन तक वो चलते हैं। वैसे करी पत्ता इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है, बट स्टिल थोड़ा सा अगर उसको केयर से रखो तो और ज़्यादा दिन वो एकदम हरा और फ्रेश रहता है। तो देखिए मोटी सब्जियां तो मैंने सारी रख दी हैं। करी पत्ता के लिए मैंने यहाँ पे ये वाला जो मेरा प्लास्टिक का कंटेनर है, इसमें तो खैर एक जाली दी हुई है जो लगा के आप चीज़ें रखो तो जो भी पानी की होती है ना ड्रॉप्स, वो नीचे चली जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास सीधा सीधा बॉक्स है जिसमें ऐसा कुछ अटैचमेंट नहीं है तो आप उसमें हमेशा या तो कॉटन का कोई कपड़ा या फिर टिश्यू पेपर, जो किचन टॉवल्स होते हैं, उनको लगा के रखें। कोई भी पत्तेदार सब्ज़ी में वो बहुत दिन तक अच्छी रहती है। आपको पता है पालक साफ़ करने के बाद मैंने इन बॉक्स में करके रखा था या रख देती हूँ, और अक्सर मैं उनको 12-12 दिन बाद बनाती हूँ। कई बार होता है ना कि नंबर ही नहीं आता किसी सब्ज़ी का, कुछ ऐसा हम बनाते ही नहीं जिसमें उसकी ज़रूरत पड़े, और 12-12 दिन भी 2-4 पत्तियाँ बस उसकी पीली होती हैं, बाकी पूरा का पूरा पालक एकदम अच्छा रहता है। तो आप अगर सब्ज़ी अच्छे से स्टोर करें, अच्छी चीज़ों के अंदर स्टोर करें, थोड़ा सा थॉटफुल होके, तो लंबे टाइम तक चल जाती हैं। वैसे तो सब्ज़ियाँ जितना फ्रेश ख़रीदें उतना ही अच्छा होता है। तो हम वीक में 1 से 2 बार ख़रीदते हैं और मुझे लगता है उतना बहुत है। अब एवरीडे तो नहीं ख़रीद सकते हो ना, वीक में 1 से 2 बार सब्ज़ी अगर आप ख़रीदते हैं तो वो फ्रेश ही है। तो यहाँ पे ये इतनी सारी धनिया थी कि किसी बॉक्स में समा ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने ये जो मेरे फ्रिज के ये झोले हैं ना, इनके अंदर करके मैंने रख दिया। शिमला मिर्च भी काफ़ी सारी थी तो इसीलिए मैंने इसको बड़ी वाली बास्केट में रख दिया, क्योंकि फिर 3-4 डब्बे इसमें लग रहे थे जो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा था, और सब्जियां भी मुझे रखनी थी। कच्चा आम लेकर आई हूँ चटनी के लिए, और फिर से थोड़ा अचार डालूँगी मैं, तो उसके लिए यहाँ पे, या फिर कुछ और अगर आप देखना चाहते हैं ना कि आम का मैं बनाऊँ तो बताइएगा मुझे। ये जो मैं पुदीना लेकर आई थी ये ना काफ़ी थिक था, काफ़ी मोटा मोटा था, तो मेरा मन किया कि क्यों ना इसको मैं पानी में डाल करके रखूं, शायद एक आध प्लांट इसका चल जाए। तो मैंने थोड़े के पत्ते नीचे के निकाल दिए, ऊपर के पत्ते रहने दिए, और उसको फिर पानी में डाल करके रख दिया है। देखते हैं कितना चल पाता है, नहीं चल पाता है, एक एक्सपेरिमेंट किया है बस। और बाकी का पुदीना मैंने अंदर रख दिया है। साथ ही देखिए टमाटर है, टमाटर को भी आप ऐसे स्टोर करो तो अच्छा रहता है। टमाटर तो फ्रिज से बाहर भी आप रख सकते हो, मैं रखती हूँ, कुछ पोर्शन रखती हूँ और बाकी का पोर्शन मैं अंदर ही रख देती हूँ। तो सारी सब्जियां अच्छे से मैंने देखिए यहाँ पे कर दी हैं पैक। अब मैं इनको फ्रिज में जमा दूँगी। तो
तो बस यही थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों ने पसंद की होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।